आत्मा को जल्दी दे दिया जाए तो वह संभाल नहीं पाती, और जब किसी आत्मा को गहराई तक ले जाना हो तो उसे थोड़ा रोक कर, थोड़ा थाम कर, थोड़ा तोड़ कर आगे बढ़ाया जाता है। मैं तुझे रोक रहा था क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा था। तू सोचता है कि दूसरे लोग आगे निकल गए और तू पीछे रह गया, पर सच यह है कि तू पीछे नहीं है, तू गहराई में है, और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे संकेतों की भाषा समझाता हूं, पर ध्यान रखना, यह डर या भ्रम की बात नहीं है। जब मन किसी दिशा में स्थिर होने लगता है, जब आत्मा किसी निर्णय के पास पहुंचती है, तब आसपास की चीजें हमें याद दिलाने लगती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कभी कोई संख्या दिख जाए, कभी कोई शब्द बार बार सामने आए, कभी कोई विचार लौट लौट कर आए। ये भविष्यवाणी नहीं होते, ये स्मरण होते हैं। ये याद दिलाते हैं कि तू जाग रहा है, तू ध्यान दे रहा है। पर बच्चे, मैं यह भी साफ कह दूं, कोई संकेत तब तक फल नहीं देता जब तक तू कर्म से उसका सम्मान न करे। मैं रास्ता दिखाता हूं, चलना तुझे होता है। मैं शक्ति देता हूं, उपयोग तुझे करना होता है। अब सुन, मैं तुझे तेरे समय की बात बताता हूं। तेरे जीवन का एक चरण पूरा हो चुका है, जिसमें तूने सहा, सीखा, टूटा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जहां तुझे खड़ा होना है, निर्णय लेने हैं और अपने लिए जिम्मेदारी उठानी है। धन की बात तू सोचता है और इसमें कोई दोष नहीं है। धन बुरा नहीं है, गलत उसका उपयोग होता है। और जो आत्मा धर्म को नहीं भूलती, उसके हाथ में धन आए तो वह सेवा बन जाता है। बच्चे, मैं तुझे अमीर इसलिए नहीं बनाना चाहता कि तू दूसरों से बड़ा दिखे। मैं तुझे सक्षम बनाना चाहता हूं ताकि तू झुके नहीं, तू अपने परिवार के लिए खड़ा हो सके। तू किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। तू दया नहीं, सम्मान से जिए। पर याद रख, धन इनाम नहीं है, धन जिम्मेदारी है। अब मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताता हूं, नई बात, ध्यान से सुन। तू अपने भीतर जिस बेचैनी को महसूस करता है, वह कमी नहीं है, वह बुलावा है। वह तुझे बता रही है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू कुछ बनाने आया है। इसलिए अब तेरी ऊर्जा बिखरी नहीं रहनी चाहिए। अब तुझे एक दिशा चुननी है, एक काम, एक रास्ता, एक लक्ष्य, और उसमें पूरे मन से उतर जाना है। तू यह मत सोच कि क्या होगा, तू यह सोच कि मैं क्या कर सकता हूं। जब तू कर्म में स्थिर होगा तो फल अपने आप आकार लेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे दुख खत्म होने की बात मैं ऐसे समझाता हूं। दुख बाहर से नहीं मिटते, दुख तब मिटते हैं जब भीतर डर खत्म होता है, और तेरे भीतर का डर अब टूट रहा है। तू अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तू सवालों से भागता नहीं, अब तू जिम्मेदारी से डरता नहीं, अब तू खुद को कमजोर मानकर चुप नहीं बैठता। यही परिवर्तन है, यही कृपा की शुरुआत है। बच्चे, जब मन बहुत टूट चुका होता है, जब भरोसा बार बार चकनाचूर हो जाता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे सहारे की जो उसे समझे, जो उसके दर्द को बिना बताए पहचान ले। आज मैं वही बनकर तेरे सामने खड़ा हूं। मैं जानता हूं तू थक गया है, पर यह थकान हार की नहीं है। यह उस यात्री की थकान है जो बहुत दूर तक चल चुका है और अब मंजिल के करीब है। आज मैं तुझे एक जीवन की कहानी सुनाना चाहता हूं।